टू पॉइंट बताऊंगा, एक एक पॉइंट को दीवार में चिपका दो कागज में लिखकर, और लिटरली आप फॉलो करो उसको, आप देखोगे कि काम हो जाएगा। आप ये सोच के आओगे कि यार यहाँ पे आपको कोई ऐसा जादुई मंत्र मिल जाएगा जिससे कुछ हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच के आ रखे आप, ऐसा ही कुछ आज होने वाला है। क्योंकि जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जो जो तरीके मैं बता रहा हूँ, इनको अगर आप फॉलो करोगे, नहीं आए अगर आपके मार्क्स, नहीं आप पे इंप्रूवमेंट आया, तो यार नाम बदल देंगे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कैसे करो, जीरो से स्टार्ट का मतलब समझो। जीरो से स्टार्ट का मतलब ये नहीं कि आपने किताबें नहीं छुई हुई आज तक कभी, वो नहीं कहना चाह रहा। जीरो से स्टार्ट का मतलब है जिस तरह की आपने तरह तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई। मैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर डील कर रहा हूँ बेसिकली जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं अभी, जो पढ़ा हो ना पढ़ा हो जैसे भी सिचुएशन हो, लेकिन कुल मिलाकर अभी एंजाइटी है उनमें। अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अभी हम कैसे शेड्यूल करें अपनी पढ़ाई को, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब समझ में तो आ रहा है कि हमने पढ़ना चाहिए, हमारे पेपर नज़दीक आ रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा है एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से हमारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे साथ हैं। हम बाकी चीज़ें सारी कर दे रहे हैं सिर्फ पढ़ने के अलावा। रोज़ रात में सोच रहे हैं कि यार कल सुबह से पढ़ना चालू करेंगे, कल से ऐसे करेंगे, फिर कल सुबह हो रही है और फिर वही रोटेशन चालू हो रहा है, और वही चलते चलते फिर रात में हम ये सोच रहे हैं कि कल से पढ़ेंगे। ये सिलसिला चलता रह रहा है यार, रुकने का नाम नहीं ले रहा, और आपके एग्जामिनेशन के दिन बहुत नज़दीक आते रह रहे हैं। अभी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इन पॉइंट्स को जो मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करो। एक एक पॉइंट सोच समझ के मैंने रखा है अपने एरिया में ना। ऑफलाइन क्लासेस में मैं इसी नाम से फेमस हूँ कि जब कोई पास नहीं हो रहा या जब कोई इस तरह की मुसीबत में फंस गया तो फिर वो मेरे पास आ जाते हैं आखिरी में। ठीक है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट आपसे पहले से, मैं अभी से नहीं पढ़ा रहा, मैं 2016-15 से तो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, उसके बाद 2017 से मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह बनाया, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कुल मिला के सिर्फ ऑनलाइन का नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में तो क्या है यार, आप कौन हो क्या हो मुझे नहीं पता रहता। तो मैं उन सारी बातों को जो मैं एक्चुअली फिजिकली बच्चों से मिला हूँ आज तक, जो मुझे पता है, क्योंकि ले दे के मोर और लेस सिचुएशन लगभग सबकी एक जैसी रहती है। क्या सोच रहे होगे आप सोच रहे होगे सर मैं पास हो सकता हूँ, नहीं हो सकता, सर मैंने पहले पढ़ा था वो मैं भूल गया हूँ, कैसे करूँ, सर रिवीजन कहाँ से करें, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने साल के करने जरूरी हैं, कितने नहीं है। इस तरह की सिचुएशन आमतौर पर स्टूडेंट के मन में रहती है। और बाकी जो जो चीज़ें रहती है वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, पहले इतना नहीं रहता था, लेकिन आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया, हद से ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट में, हर एक सेकंड में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है कि यार कैसे करके कॉन्सेंट्रेट करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन अगर एक प्रॉपर रोड मैप अपनी आंखों के सामने रहेगा तो हम तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब बातें हो गई बहुत सारी, अब करते हैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात। मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, 15 डेज स्ट्रैटेजी है, 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। अगर आप करोगे इसे फुलफिल ना, पूरी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, उसके बाद अल्टीमेटली डिसीजन लेना कि यार आप करोगे स्टार्ट नहीं करोगे। अगर करोगे तो नीचे लिख देना सर चैलेंज एक्सेप्टेड, अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे। और अभी एक्सेप्ट मत करना हवा में, जोश में हम लिख तो देते हैं सर चैलेंज एक्सेप्टेड, पता है नहीं करना क्या है। जब आपको लगे कि यार हाँ सारी बातें मेरे अनुकूल है, मैं कर सकता हूँ, रिजल्ट इससे मिल सकता है, मैंने इसे कर दिया, तब इस पर लिखना। और डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से हर दिन आप मुझे रिपोर्ट करना। अपने एंड से आप इतना करो, दूसरी तरफ से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ पूरी 100% तरीके से, और आप देखना कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। एक एक करके मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ, छोटा सा वीडियो रखूंगा ताकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। एक एक करके समझते हैं। व्हाट टू डू हम समझेंगे, वेयर टू डू हम समझेंगे, हाउ टू डू हम समझेंगे, यानी क्या करना चाहिए अभी, कहाँ से करना चाहिए हमें भी, और कैसे करना चाहिए हमें भी। इन 3 पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट रखा है मैंने, व्हाट टू डू, यानी सर करें क्या, बिल्कुल अभी से स्टार्ट करना है। हम बिल्कुल स्ट्रेस्ड हैं, हम एंजाइटी सी फील हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है हमने सब जो कुछ पढ़ा हम भूल गए, या फिर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पढ़ी नहीं है। साथ वाले बच्चे ने पता नहीं कितने बार बोल रहा कि मैंने बुक खत्म कर दी, 3-4 बार मैंने एनसीईआरटी कवर कर दी, पता नहीं सैंपल पेपर कर रहे मेरी क्लास वाले, मेरे कोचिंग सेंटर वाले बच्चे, लेकिन मैं तो भी बहुत पीछे से महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उनके लिए सबसे पहला पॉइंट है फॉरगेट अबाउट रिजल्ट एंड योर पास्ट परफॉर्मेंस। देखो जो कल हुआ था उससे ज़्यादा आज अनुभवी आप हो। जो परसों हुआ था, यानी कि जो आज से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले की बातें थी, उसमें और आप पे बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो समय आप थे वो अभी आप बिल्कुल भी नहीं हो। अब आप में कुछ एक्सपीरियंस है, चाहे एक्सपीरियंस असफलता को ही क्यों ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अब आपको इतना तो एटलीस्ट पता है कि यार ये तरीके हैं जिनसे नहीं होता। आपने शायद सुना होगा कि एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उनसे पूछा गया कि यार आप इतने बार, आप लगभग 3000 बार आप फेल हुए। उन्होंने कहा सर नहीं, फेल नहीं हुआ था मैं उन 3000 तरीकों को जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। दुनिया में आज लोग सिर्फ ये जानते हैं कि बल्ब कैसे बनाया जा सकता है, मैं 3000 वो तरीके भी जानता हूं कि ये करोगे तो बल्ब नहीं बनेगा। वैसे ही आपके साथ है, अभी आपको पता है कि यार ये तरीके मैं अपना चुका हूं, यार मैंने पहले से अपने से प्रोमिसेस कर चुका हूं और तोड़ भी चुका हूं उन्हें। तो बहुत सारी चीजें आपको अंदर से ऑलरेडी पता है कि क्या क्या करने पर माइंड किस किस तरीके से गेम खेलता है मेरे साथ, वो पता है। वो आपके फेलियर नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं।
फिर भी मैं कहता हूं अपने पास्ट जितनी सारी चीजें भूल जाओ। जैसे क्या भूलने की, सर मेरा प्री बोर्ड में अच्छा नहीं हुआ, यूनिट टेस्ट में मेरा अच्छा नहीं हुआ, आज तक मेरे कभी भी 10th में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आज तक मैं कभी क्लास में अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया, 70-80% से ऊपर मेरी कभी आई नहीं है, लेकिन इस बार क्या आ पाएंगे क्योंकि बोर्ड में मैंने ऐसे सोचा था नहीं आए थे। इस तरह की चीजें होती है। या कई बार आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपके अच्छे होते हैं और वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। कुल मिलाकर आपके पास्ट एक्सपीरियंस जो है उन्हें भूल जाओ, अपने रिजल्ट के बारे में भी इवन भूल जाओ। अभी से ये मत सोचने लग जाओ कि यार मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, उनको मैंने ये बोला था कि मैं इतने % लाऊंगा, मैंने मम्मी पापा से ये प्रॉमिस किया था, मेरे फ्रेंड से मैंने ये प्रॉमिस किया था। इस तरह की चीजों को प्लीज अपने दिमाग पे आने मत दो, अभी इनको अवॉइड करो। बिल्कुल ये सोचो कि यार मैं एकदम प्योर एक्शंस लूंगा, प्योर एक्शंस या प्योर एक्शंस मैं लूंगी एकदम, जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब कर्मण्येवादी का रास्ते, यानी एक्शन इज दाई ड्यूटी बट रिवार्ड इज नॉट योर कंसर्न। आप अपने एक्शंस पे फोकस करो, जितना ज्यादा एक्शन पे आप फोकस करोगे उतने ज्यादा रिजल्ट ऑटोमेटिकली सही आने लग जाएंगे। किसी पेड़ के पत्तों पे पानी खाद डालने से बेहतर है कि उसकी जड़ों को मजबूत किया जाए, और उसकी जड़ें आपके लिए एक्शंस हैं। रिजल्ट जो है वो फूल पत्ते वो रिजल्ट है, उन पे काम करके रिजल्ट पे काम करके रिजल्ट नहीं आता, आपको कहीं और जगह पर काम करना पड़ता है, उस पेड़ की जड़ पे काम करना होता है, और जड़ है एक्शंस लेना। दूसरा पॉइंट है लेट्स मेक फ्रेश स्टडी प्लान। अभी तक आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई, बहुत सारे स्टडी प्लान बनाए कि 5 बजे उठूंगा, 6 बजे तक ये करूंगा, 7 बजे से मैथ्स पढ़ूंगा और 9 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ूंगा, उसके बाद 9 से 9:30 तक ब्रेकफास्ट, उसके बाद 9:30 से 11 बजे तक फिजिक्स, फिर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल ऐसा कुछ, या बहुत सारी चीजें आपने कर दी हैं। इतने स्ट्रिक्ट टाइम टेबल से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ना तो अपने आप को बहुत ज्यादा इतना आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल छोड़ दो कि बिल्कुल कोई तनाव ही नहीं है, या फिर इतना भी नहीं कि इतना ज्यादा तनाव है कि चीजें बहुत मुश्किल हो गई। एक सितार में, एक गिटार में जो बजाते हैं उसके स्ट्रिंग्स में एक लिमिट तक उसको कसना पड़ता है। ना तो आप उसे ढीला छोड़कर बजा सकते हो कभी भी, ना तो आप उसे ज्यादा कस दोगे तो बजेगा, ज्यादा कसोगे तो तार टूट जाएगा टंग करके, और ढीला छोड़ दोगे तो संगीत कभी आ नहीं पाएगा। तो हमें एक लिमिटेड अमाउंट में उसमें स्ट्रेस चाहिए होता है। उसी तरीके से आपका टाइम टेबल होना चाहिए, आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। आपने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अभी केओस फैला के रखोगे कि यार मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो कुछ नहीं होगा। प्रॉपर एक कागज लो और कागज में प्रॉपर लिखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 15 डे का टारगेट। सबसे पहले बाइफरकेट करो, वो चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन ये सारा काम कागज में करना होगा, माइंड में नहीं करना होगा। हमारे दिमाग में इतने थॉट्स चलते हैं। अभी हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव सा थॉट्स आया, मान लिया मैं बोल रहा हूं कुछ बातें, आपको 2-4 बातें आपके मन में क्लिक करी कि हाँ यार ऐसे स्टार्ट करता हूं, उस चीज को लिखो कागज में, क्योंकि अगले कुछ 5 मिनट के बाद दूसरा थॉट आ जाएगा। आप ऐसे कुछ वीडियो देखोगे, कुछ देखोगे, रील देखोगे, कहीं का थॉट कहीं आ जाएगा और आप अपने मेन जो आपका कोर्स था उससे डेविएट हो जाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जैसे ही लग रहा है कि कोई पॉजिटिव सा थॉट आ रहा है कि यार हाँ इस तरीके से करना चाहिए, वो आइडिया एकदम से क्लिक करेगा आपके माइंड में, उसे पेपर में लिखो और उस पर इंप्लीमेंट करना चालू करो। इसलिए अपना एक फ्रेश स्टडी प्लान बनाओ, अपनी स्ट्रेटेजीज को बदलते रहो, कोई बात नहीं, जब तक आप एक अपनी जो आपकी नेचुरल स्ट्रेटेजी है उस तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई दी अब वो चल रही है 2 महीने तक, 4 महीने तक, 1 साल तक, नहीं सर। उसमें प्लान में अमेंडमेंट चाहिए होते हैं, बेटरमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। कलेक्ट द स्टडी मटेरियल इन अ वन प्लेस। जैसे मान लिया आपने प्लानिंग कर दी, आपने बता दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। आप साथ ही साथ कागज में ये भी प्लानिंग कर दो कि फिजिक्स फॉर एग्जांपल कहां से पढ़ूंगा, सर फिजिक्स है कहां से पढ़ूंगा, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक मेरे पास होनी चाहिए सॉरी, एनसीईआरटी की बुक मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास प्रदीप पब्लिकेशन होनी चाहिए, या जो भी आपके पास बुक है, मेरे पास रिफ्रेशर ही वाली होनी चाहिए, मेरे पास क्लास नोट्स होने चाहिए, मेरे पास कोचिंग के नोट्स होने चाहिए, अवेलेबल एक ही प्लेस पे रखे होने चाहिए बगल में आपके। इससे क्या होता है कि हम पढ़ने बैठे, अभी एक लाइन ही पढ़ी थी, तब तक माइंड आपको ना खेलता है। माइंड कैसे खेलता है पता है आपको? उस समय वो ये नहीं बोलेगा कि गेम खेल ले भाई या फिर यूट्यूब देख ले, नहीं बोलेगा वो, क्योंकि उसको पता है अभी आप वेल डिटरमिन्ड हो। वो आपको बताएंगे, बोलेगा अरे यार वो कोचिंग की कॉपी नहीं आया तू अपनी, माइंड कहेगा आपको। फिर आप उठोगे, आप कॉपी लेंगे, इससे आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। आपको अंदर से एक बारी के ऊपर तौर पे लगेगा कि नहीं आप तो पढ़ने का काम कर रहे हो, आप तो पढ़ने के लिए उठ रहे हो, आप तो पेन लेने गए बाजार में, आप तो कॉपी लेने गए बाजार में, नहीं पढ़ने के पर्पज से। लेकिन नहीं, ये उसको आपके माइंड को डेविएट करने का मौका चाहिए। मन को अपना मनपन दिखाना पड़ेगा, मन मत पर उसका चंचलपन दिखाता है वो, और वो आपको मूव करवाता रहेगा। दोस्तों आप मूव करते रहोगे एक बारी में, फिर आप अपने डिटर्मिनेशन जो भी आपका था उससे डेविएट हो जाओगे फाइनली। तो इसीलिए अगर आप ये सब चीजें एक बारी में लेकर बैठो और एकदम अपने आप से प्रॉमिस कर दो कि भाई अब मैं चाहे पेन लाना भूल भी गया हूं, अब पेंसिल से ही करूंगा काम, नहीं होगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, ओरली करूंगा, अपने आप को पनिश यहीं का ही करूंगा, अब उठूंगा नहीं मैं दोबारा। ये गलती नहीं करनी है। इसीलिए आपको एक ही प्लेस पर अपने सारा मटेरियल जब पढ़ रहे हो प्लीज अपने साथ रखो। हो सके तो फ्रेश अपने वहां का जो आपका जो रूम है उस रूम में अपनी पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की प्रॉपर तरीके से बुक्स वगैरह लगा दो, और सारी जो फालतू की बुकें अभी के लिए आपके लिए जो आपके काम की नहीं है, आपको पता है कि ये मुझे पढ़नी नहीं है, उसको उठा के दूर रख दो।
खाली बर्डन मत रखो अपने दिमाग में कि 10-10 बुक पढ़नी है, वो 2-3 फिक्स बुक रखो, आपको दिखेगा कि यार इतना ही पढ़ना है, माइंड पीसफुल रहेगा और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये बहुत अच्छी बातें हैं, इनको फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएंगे। एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है, इसलिए समझा रहा हूं। अनइंस्टॉल सोशल मीडिया, जो भी सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस आपके पास हैं उनको बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पास अभी ऐसा कुछ होगा कि यार आपको कुछ काम करना है, कुछ ऑफिशियल वर्क है आपका, उसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा, आपको इंस्टाग्राम चलाना ही पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप चलाना ही पड़ेगा, उसमें व्हाट्सएप बिजनेस है आपका, आपके बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, ऐसा मेरे ख्याल से शायद नहीं होगा। अब इसमें आपको क्या बहाने मिलेंगे, यार नोट्स मिलेंगे, यार स्कूल से बच्चे नोट्स भेजते हैं, स्कूल का क्लास का ग्रुप है, वहां पे कैसे कैसे चलेगा। अब भाई देख लो अपने आप में, मैंने बोल दिया कि अनइंस्टॉल कर दो, नहीं कर सकते, देखो इंस्टाग्राम तो अनइंस्टॉल करने ही पड़ेंगे आपको, लेकिन कोई बहुत जरूरी अगर होगा तो उसको अगर इंस्टॉल करा भी है तो उसके नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, ताकि वो बार बार आवाज ना करते रहें, क्योंकि हर एक सेकंड में मैसेज आता रहता है, फिर आप देखते रहोगे, आपको बहाना मिल जाएगा। इसीलिए कोशिश करो अपने जो गैजेट्स हैं उन्हें दूर से दूर रखो अपने पास। लैपटॉप अवेलेबल है, कोशिश करो लैपटॉप पे पढ़ाई करो अगर अवेलेबल है तो। स्ट्रेटेजाइज योर डे, यानी अपने डे को एक दिन पहले यानी एक रात पहले ही स्ट्रेटेजाइज कर दो कि कल मुझे क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है। ये नहीं कि पढ़ना है, ये नहीं हुआ पॉइंट। क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इतनी डिटेलिंग में जाकर स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, तब जाकर आउटकम निकलेंगे। सीधे बोलोगे कल यार पढ़ूंगा, यार कल ना 10 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगा, क्या पढ़ोगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, एक रात पहले से आपको। दूसरा पॉइंट है सर वेयर टू डू, कहां से करें। सबसे पहली बात, डोंट गो विद मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। आप क्या है ना कि देखो यूट्यूब में नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे मटीरियल्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी वन शॉट्स मिल जाएंगे, अलग अलग एजुकेटर्स के मिल जाएंगे, लेकिन चक्करबाजी यही है कि यही आज की डेट में एक प्रॉब्लम है। एक जमाना था जब कुछ नहीं था मटेरियल, वो एक प्रॉब्लम थी। एक जमाना है कि आज भर भर के मटेरियल है, यानी मटेरियल इतना ज्यादा है कि इसी मटेरियल के चक्कर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पढ़ूं। कोई कह रहा है ये पढ़ लो, कोई कह रहा है वो कर लो। ये अल्टीमेट काम आपका है डिसाइड करना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या मेरे लिए रेलेवेंट है क्या मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। वो पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर वगैरह, नीचे मैंने जिक्र किया उसका। इसीलिए मल्टीपल चीजों में जाने से बेहतर है कि अपने आप को एकदम फिक्स कर दो, कॉन्सेंट्रेट कर दो। समझ रहे हो। आपने कभी देखा हुआ शेर डिस्कवरी में कि शेर कभी भागता है जब हिरन के पीछे, अपने प्रे को जब शिकार करके जब वो जाता है उसके पीछे भागता है। आप देखना उसके बगल वाला हिरन भी रहता है, उसके बगल में जस्ट एक हिरन रहता है, लेकिन उसकी नजर एक बार अगर उस पर टिक गई ना तो वो अपने आसपास के 10, 12, 25 झुंड को छोड़कर उस एक के पीछे भागता है। जबकि उसके बगल बगल में हिरनों का झुंड खड़ा है, लेकिन उसकी नजर जिस पर टिक गई वो उसी पर टिका के भागता है, भले उसके पास कितने भी आ जाए। बस वही चाहिए यहाँ पे। आपने एक बार फिक्स कर लिया कि मुझे इस जगह से पढ़ना है, इस मटेरियल से पढ़ना है, इस वीडियो से पढ़ना है। अब 36 वीडियो आए, 36 बुक्स आए आपके सामने, आपकी नजर वहीं टिकी होनी चाहिए, उसी पे आप चलते रहो आगे। घोड़े को देखा आपने, वो जो घोड़ा जो रेस वाले घोड़े होते हैं, जो घोड़े को लिया यहाँ पे उनके कुछ बांधा रहता है, इस तरह की चीज लगाई रहती है उनके, एक ना कपड़ा टाइप का लगा रहता है, ताकि बिल्कुल फोकस रहे सामने, इधर उधर कुछ ना चल दिखे उन्हें। इस तरह की नजर, इस तरह की आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ठीक है। गिव प्रायोरिटी टू बुक्स इंस्टेड ऑफ वीडियो। खुद एक वीडियो क्रिएटर होने के जरिए, खुद एक ऑनलाइन एजुकेटर होने के नाते भी मैं आपसे ही कहना पसंद करूंगा अभी, क्योंकि सवाल अभी आपके फ्यूचर का है। वीडियोस पर रिलाय कम करो, ज्यादा रिलाय करो ऑफलाइन पर। ऑफलाइन पे मैं कोचिंग सेंटर की बात नहीं कर रहा, उसका भी टाइम अब पूरा हो गया। रिलाय करो खुद की सेल्फ स्टडी पर, खुद की बुक्स पर। जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो छोटे मोटे नोट्स आप बना रहे हो, उन पर रिलाय करो 100%। बहुत जब सर के ऊपर से पानी गुजर जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, सर समझ बिल्कुल नहीं आ रहा, तब जाकर एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर वीडियोस पर जाओ। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो बुक के साथ, क्योंकि आप जब ऑनलाइन वगैरह जाते हो आपको ये वो करके पता नहीं इतनी चीजें मिलती है, उससे दिमाग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फेड अप हो जाता है, एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है। इसीलिए अगर बुक के साथ रहोगे, बुक के साथ एग्जॉस्ट नहीं होगे आप। तो ये मेरा एक सजेशन है। मस्ट गो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर। सीबीएसई से हो, आईएससी से हो, स्टेट बोर्ड से हो, जो भी हो, प्लीज अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखो। जितना ज्यादा युद्ध में ना खून बहाने से बेहतर है कि आप उसकी तैयारी में पहले अपना पसीना बहा ले। ये बहुत फेमस कोट है। जितना ज्यादा अभी हम स्वेटिंग होगी, पसीना होगा, इसका मतलब है जितना ज्यादा हार्डवर्क अभी होगा, उतने कम नुकसान आपको एग्जामिनेशन यानी बैटलफील्ड में होगा। वहां आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो अब डू और डाई है भाई, अब कुछ भी करो। लेकिन अभी अगर आपने पहले ही उस सिचुएशन को फील कर लिया, उस एग्जामिनेशन के पेपर को देख लिया, आपको पता है कि देखने में थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, यार क्या यार ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन उसका सामना करना पड़ेगा। अगर आपने उसका सामना कर लिया, आपके एग्जामिनेशन में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी कर लिया, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बेनिफिट देगा। इसलिए प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा मत करो, 5 साल के कम से कम कर लो। सैंपल पेपर कर लो, बस 5 सैंपल पेपर, 5 प्रीवियस ईयर कर लो, इतना कर लो मेरी मानो तो, उसके अलावा कुछ मत करो।
स्टार्ट विथ स्कोरिंग इजी टॉपिक्स, हमेशा स्टार्ट करो। अभी आपके इसमें बाइफर्केशन करो, हार्ड टॉपिक, मीडियम टॉपिक, इजी टॉपिक। इजी टॉपिक से फटाफट स्टार्ट करो और जल्दी जल्दी करो। इजी टॉपिक इसलिए बोल रहा हूं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। मैट्रिक्स उठा लो, डिटर्मिनेंट उठा लो, वेक्टर अलजेब्रा उठा लो, रिलेशन फंक्शन उठा लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उठा लो, फिजिक्स में एटम्स उठा लो, न्यूक्लियाई उठा लो, उसके बाद फिजिक्स में और छोटे छोटे चैप्टर्स उठा लो, रियल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन उठा लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी उठा लो, छोटे छोटे टॉपिक्स उठा लो। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और दूसरा स्कोरिंग चैप्टर है आपका, मार्क्स के लिए भी आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में लास्ट के टॉपिक पॉलीमर उठा दो अगर आपके सिलेबस में है तो। इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक उठा दो, फिजिकल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स अगर हो पा रहे हैं तो वो उठा लो, एल्डिहाइड कीटोन्स हो पा रहे हैं तो वो उठा लो। केमिस्ट्री के लिए कैसे करो, जितनी रिएक्शन है उसे ब्लैंक पेज में A4 सीट में केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन को लिख दो। 2 से 4 पेज लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते, लेकिन फिर भी हमने हवा बनाए रहता है केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। आप देखोगे 5 साल के पेपर, आपको दिखेगा भाई यार एक ही तरह की रिएक्शन को 36 बार पूछ रहे हैं। तो क्योंकि खुद सोचो सिलेबस में उनके पास पूछने के लिए कुछ है नहीं। एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनर के लिए जो चीजें आज इंपॉर्टेंट है, अगले साल जो एग्जामिनर आएंगे उनके लिए भी वही चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, वो भी वही देंगे, बस थोड़ा बदल के देंगे। बाहर से नहीं देंगे आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस देंगे, पार्लियामेंट में बात चली जाती है, मामला उठ जाता है कि भैया आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इसलिए चिंता तो मत ही करो। इसलिए अगर आप थोड़ा डट के सामना करोगे ना, आंखें खोल के अपने सिलेबस को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि चीजें कुछ ऐसी है नहीं, मैंने खामखा डर फैला रखा है, आपने अपने आप के लिए फैला रखा है। कीप इट अप, यू आर डूइंग नाइस। ठीक है, ये भरोसा आप अपने आप पे रखना, मैं आपके साथ हमेशा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इन चीजों को भरोसा करो। और ये बहुत सिंपल चीजें यार, अभी तो पढ़ना चालू किया है आपने, अभी से आप इन चीजों पे सोचोगे कि क्या कैसे क्या, तो फिर आगे क्या कर पाओगे आप, आगे तो पता नहीं क्या। ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका सारी पढ़ाई का। अभी आप जब अगले साल जाओ, कॉलेज वगैरह में जाओ, आप हंसोगे अपनी पढ़ाई देख के 12th की। आप बोलोगे यार भाई यार इसके लिए यार मैं इतना तकलीफ ले रहा था, इसके लिए मुझे स्ट्रेस फील हो रहा था, इसके लिए मुझे एंजाइटी फील हो रही थी यार। ऐसा होता है कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत मजबूत बना देते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं। एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहूँगा, एक दरवाजा है, मुझे दरवाजे से बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, दरवाजा है, मैं जा सकता हूँ, लेकिन सर मुझे दरवाजे का कॉन्सेप्ट नहीं पता, मुझे पता नहीं कि दरवाजा जैसी कुछ चीज़ होती है, दरवाजा बंद है, कुंडी लगी है, मेरे लिए दरवाजा दीवार सब एक समान। मैं दीवालों पे जाके मार रहा हूँ अपने हाथ में, बोल रहा भाई खुल जा, कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा, कैसे जाऊँ मैं बाहर। मैं बिल्कुल एंजाइटी में आ गया, स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, बहुत डिप्रेशन में आ गया कि बाहर कैसे जाऊँ, मैं तो बंद हो गया। ये तब की मैं बात कर रहा हूं जब मुझे दरवाजे का कॉन्सेप्ट नहीं पता। मुझे पता होना चाहिए कि दरवाजे में कुंडी है, कुंडी को खोलना पड़ता है, दरवाजे को ऐसे खोलना पड़ता है, टॉर्क वगैरह लगाने पड़ते हैं, रोटेशन आता है, अंदर से बाहर जा सकता है इंसान। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपको दरवाजे का कॉन्सेप्ट पता हो। अब वही इंसान अगले 1 मिनट के अंदर अंदर बाहर जा सकता है, वही एक इंसान साल भर लगा सकता है अगर उसे दरवाजे का कॉन्सेप्ट ना पता हो, दीवालों में सर मार मार के। भाई यही बात होती है, हमें बाहर जाने का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। ठीक है, हाँ। फाइनल बात हाउ टू डू मैं कर रहा हूं, अगले 2 मिनट के अंदर बात खत्म करते हैं। बाइफरकेट करना अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टॉपिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को, कॉमर्स को, अकाउंट्स को, इकोनॉमिक्स को, जो भी आप पढ़ते हो, सबसे पहले उन्हें बाइफरकेट करो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कौन सा हर एक सब्जेक्ट के लिए एक दिन में डिसाइड कर लो, इतने आवर्स में दूंगा, इससे ज्यादा नहीं भैया, तुम्हारे लिए से ज्यादा नहीं चलेंगे। डिसाइड करना पड़ेगा उसको, जब तक पेन पेपर में नहीं करोगे काम, तब तक कभी नहीं हो पाएगा। कभी भी ये मत सोचना कि मैं माइंड में मैंने सोच लिया मैं पढ़ूंगा, कभी आप कर ही नहीं सकते, गारंटी है। आपने सोच लिया माइंड में कि मैंने कल सुबह ये करना है, अभी इतनी हाई विल पावर नहीं हुई हमारी कि हम ऐसा सोचें और वो कर दें, शायद नहीं हुई है। इसीलिए जरूरी है कि उसे कागज में लिखो। कागज आपको रिमाइंड करवाएगा कि भाई आपने वो लिखा था, आप ही ने लिखा था, वो याद करो। कागज देख के हमें याद आएगा, वो टाइम फ्रेम दोबारा लौट आएगा हमारे सामने कि जब मैंने लिखा था। कागज में लिखाना बहुत जरूरी है। मेक कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंगली। फिजिक्स के साथ मैथ्स पढ़नी है या फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री पढ़नी है या केमिस्ट्री के साथ मैथ्स पढ़नी है, किसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना है, किसका रिवीजन कब करना है, इसके कॉम्बिनेशन आपको अकॉर्डिंगली बनाने होंगे जिसमें आपको जैसी वाइब्स आती है। टेक हेल्प फ्रॉम माई वन शॉट्स। मैंने वन शॉट बना रखे हैं फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, चाहो तो हेल्प लेनी है ले सकते हो। वन शॉट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड नहीं है, यूट्यूब में अवेलेबल है। बस इतना ही है कि आपको थोड़ा डिसिप्लिन में होकर पढ़ना पड़ेगा, और कोई डिसएडवांटेज नहीं है। डिसिप्लिन मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चीज आई, कुछ एडवर्टाइजमेंट आया, कुछ आया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए इतने में। ऐसा नहीं कि आपको कोई नीचे दूसरा वीडियो दिखा, फनी वीडियो दिखा, कोई वाइन्स दिखी, आपने उस पर क्लिक किया, वहां पहुंच गए। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको मैनिपुलेट करने के लिए रखी हुई है यूट्यूब में। अभी डिपेंड आप पर करता है कितने सेल्फ डिसिप्लिन में आप रहते हो। इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा कि मेरी वन शॉट देखो, क्योंकि मुझे पता है वन शॉट देखने के चक्कर में आप पता नहीं क्या क्या देख लोगे। डोंट वेस्ट टाइम ऑन बोरिंग टॉपिक्स। कई बार क्या है, एक टॉपिक मिला हमें, बस हम बिल्कुल बैठ गए उसी में भाई कि नहीं यार ये नहीं हो रहा, उसके चक्कर में हमने पूरे चैप्टर को बेकार कर दिया। ऐसा नहीं है, उसको स्किप करो, आगे बढ़ो।
स्किप करो, आगे बढ़ो। जब बिल्कुल लिंक करता हुआ टॉपिक है फिर तो वो कवर कर लो, वो हो ही जाएगा कवर। लेकिन कई बार कोई ऐसा टॉपिक जो एक बार एक छोड़ भी दोगे तो आगे पूरी की पूरी ऐसी कहानी है जो सब समझ में आने वाली है, लेकिन उसके चक्कर में हम आगे ही नहीं बढ़ रहे, हम बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे उसके चक्कर में आगे, तो बेकार है। प्लीज मेक श्योर टू डू शॉर्ट, क्या लिखा हुआ मैंने, प्लीज मेक श्योर टू डू शॉर्ट नोटिंग्स लिखा हुआ था मैंने यार। कहना मैं ये चाहता था कि आप ये मेक श्योर करो कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, उसकी नोटिंग करते रहो, क्योंकि आपने भी जो चैप्टर को पढ़ने में मेहनत की है 2 घंटे 3 घंटे की आपने खत्म कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद अगर आप आओगे और अगर आपने इसके शॉर्ट नोट्स नहीं मार के फिर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी। मैथ्स पढ़ लो, क्वेश्चन कर लो, उसमें मार्क कर लो, क्वेश्चन में स्टार मार्क कर लो कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे जब भी मैं रिवाइज करूंगा मैं इस क्वेश्चन को करूंगा आपकी बारी में, ना कि रदर देन पूरी एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन है, 30 में से 10 क्वेश्चन को भी अगर आपने मार्क किया तो अगली बारी में 30 नहीं करोगे, सिर्फ वो 10 क्वेश्चन करोगे। इसे कहते हैं फिल्टर करना। इससे क्या होता है कि एग्जामिनेशन के लास्ट दिन में आपके पास अब बहुत सारी पूरी बुक पढ़ने को नहीं होती, सिर्फ हर चैप्टर में मार्क किए हुए क्वेश्चन पढ़ने को होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, कई बार बच्चे ऐसे करते नहीं है, एग्जाम के दिन पे याद आता है फिर जब सारी बुक पढ़नी होती है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये बातें जो मैंने आपको बताई आप इन्हें फुलफिल करोगे, इन पे आप इंप्लीमेंट करोगे। इतनी बातें अगर आपने सुनी है मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप इन पे फुलफिल करोगे। 8 मिनट का 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो हो सकता था, बातें ऊपर ऊपर से हवा में बोल के चल दे, लेकिन यार आप हो सकता है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन मैं पता है किन के लिए बनाता हूँ वीडियो, ऐसे बच्चों के लिए जो लिटरली मेरे से बोलते हैं सर, जो लिटरली रो रहे होते हैं यार, रोने का मतलब समझ रहे हो, रो रहे होते हैं बिल्कुल, ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर मतलब क्या करें, मतलब ऐसा लगता है कि यार कि ये क्या ही कर देंगे, आप कुछ कर ना दे कहीं, ऐसी वाली सिचुएशन, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है बच्चा, है नहीं ज़रूरत रहने की, कुछ भी ऐसा नहीं है, लिख के ले लो आप मेरे से स्टैम्प पेपर में, आप पास हो जाओगे आप पास, प्लीज़ डोंट वरी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इस पर फोकस करो कि कैसे करके और इम्प्रूव करें, ऐसे करो कि कैसे करके अपने मार्क्स को थोड़ा इंक्रीज करवाएं, उस पर फोकस करो। उसको फोकस करने के लिए ही मैंने कुछ बातें बताई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में समराइज करके, अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ अपने सिलेबस को पैरेलली कवर करते हुए चलो। जो बेसिक हार्ड टॉपिक्स लग रहे हैं उन्हें छोड़ते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर करो। हर चैप्टर में कम से कम 60-70% काम भी अगर आप कर दे रहे हो, बाकी स्किप भी कर दे रहे हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी के टाइम पे। इसको करते हुए चलो, एक लेवल पे ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका मन करेगा कुछ भी ना छोड़ूंगा, ये सब कुछ कवर कर दूं। ये तभी आएगा जब आप थोड़ा सा 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो क्योंकि आप हैबिचुअल नहीं हो उन चीज़ों के, लेकिन आप अगर वहां पे टिक गए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टिक गए और वहां पे आपने थोड़ा कंसिस्टेंट होकर अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में डालकर थोड़ा सा हार्ड वर्क अगर कर दिया, तो अगले 15 दिनों के अंदर जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी आपके लिए, और आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओगे। अब मैंने अपनी पूरी बात खत्म कर दी, जो कुछ मैं बोलना चाहता था आप लोगों से, जो कुछ मैं चाहता था कि करूं, जो कुछ मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं जो मेरे सामने वो बैठता है ऑफलाइन में, मैंने कोशिश करी कि कैमरे में रहकर भी मैं वो सब बातें बोलूं, वो सब जो नेचुरल चीज होती है वो सब निकाल कर रख सकूं आपके सामने, मैंने कोशिश करी। अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों को अब करोगे, सोच समझ कर डिसीजन लेना और सोच समझ कर लिखना, चैलेंज एक्सेप्टेड, हवा में मत लिखना। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? अभी लिख दोगे ना चैलेंज एक्सेप्टेड, कल आकर इस वीडियो को देखोगे, अरे काम नहीं किया होगा ना आपने, आप रिग्रेट फील करोगे। इसीलिए अगर ऐसे वाले हो तो प्लीज़ मत लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को आप ही रिग्रेट फील करो। लेकिन अगर एक अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं यार सर, आज से पहले मैंने कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन इस बार मैं तो करके ही रहूँगा या रहूँगी, मैंने करना ही है किसी भी हालत में, एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे ना आए टॉपिक समझ में, लेकिन मैंने उठना है नहीं बुक के आगे से। देखते हैं आखिर की बुक जीतती है मैं जीतती हूँ। बुक के पास ग्रो करने की क्षमता नहीं है, बुक ग्रो नहीं कर सकती। बुक में 10 क्वेश्चन है तो 11वां नहीं आ सकता अपने आप। लेकिन अगर आपको आज एक क्वेश्चन भी नहीं आता तो आप ग्रो कर सकते हो, आप कल एक सीख सकते हो, कल दूसरा सीख सकते हो, आप 10 से ज़्यादा क्वेश्चन सीख सकते हो। इसलिए आप में ग्रो करने की टेंडेंसी, आप ज़्यादा शक्तिशाली हो, आप लिविंग हो, बुक नॉन लिविंग है, ये बात ध्यान रखो। अब एक लेटेस्ट स्टूडेंट जितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।